ईरान अपने न्यूक्लियर साइट को तैयार कर रहा है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर और मिसाइल वहां पर पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान में जिस तरीके की कोशिश की जा रही है, इसी तरीके की आपको इंडिया में भी मिलेगी अपकमिंग टाइम। बिजनेस पार्टनर अगर बुला रहा है हिसाब किताब के लिए, तब भी ख्याल से जाएं, मुंह में इलायची रख लें, अपने आप को कूल करें, सदका दे के जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। आज 11 फरवरी 2026 बुध है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले तहजीब मेहदी साहिबा हैं जिन्होंने कमेंट हमें किया कि यूके में उनकी बच्ची के साथ मसले थे और वो डिसऑर्डर का शिकार थी। तो उन्होंने एक मैं मोटिवेट के लिए तमाम व्यूअर्स को कमेंट किया है कि दुआए काफ का अमल करें। उस अमल से उनकी बेटी सेहत याब हुई है और बड़ा मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग कमेंट में बताते भी हैं। आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं। तो आपके जो सब्सक्राइबर हमारे जितने भी है जो नए आते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर किया करें, ऐसे ना जाया करें। आपको धोखा नहीं मिलता इस चैनल पे। कम से कम उसामा साहब बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी और आप लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं और इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और आज सूरज ग्रहण के वाले से जानेंगे जो कि 17 फरवरी 2026 को पार्शली तौर पर सूरज ग्रहण लग रहा है। उसके बाद चांद ग्रहण है और किस किस ज़ोडिएक साइन की जिंदगी बदलने वाली है, इस पर बात करेंगे। उसामा साहब ने रिसर्च और फोरकास्ट निकाल ली है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ जो उसामा साहब की पूरी हो रही है। नाज़रीन, इंडिया से जो खबर आ रही है, मणिपुर में हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। वहां पे 52 रियासतें ऐसी हैं इंडिया की जो इंडिया के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है और वहां पे आर्मी के खिलाफ लोग निकल आए और मोदी को निकालने की बातें की जा रही हैं। एक तरफ तो खालिस्तान वाला मामला भी बड़ा हाईली अप्रिशिएटेड जो सिख है वो एक्टिव हुए हुए हैं, लेकिन 52 ऐसे लोग हैं जो वहां पर रियासतें हैं जो इंडिया के खिलाफ हैं और आर्मी के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर उन्होंने अंदर से अटैक किया जिसमें हलाकतें भी हुई हैं और वहां पे हर जगह आग की खबरें आ रही हैं जो अंगारक योग उसामा साहब ने हमें बताया था कि हुकूमतों को खतरा है। भारत में देख लें, हुकूमत को खतरा हो गया है, ये खबर वहां से आ रही है। और वहां पे 3 की हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ये मामला फैलते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की बात करें। अमेरिका ने स्ट्राइक की तैयारियां सामने आ रही हैं। ईरान अपने न्यूक्लियर साइट को तैयार कर रहा है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर और मिसाइल वहां पर पहुंच सकते हैं। 5th जनरेशन आर्सनल इसराइल फोर्स को बर्बाद करने के लिए हासिल कर रहा है और रशिया Su-57 फाइटर जेट ईरान को देने जा रहा है और चाइना भी हेल्प कर रहा है मुख्तलिफ फाइटर जेट ईरान को देने में। और अब कल रात जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि तेहरान में धमाके हुए, आग लगी और ईरान के अंदर से ही मामला जो है बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। ईरान के मिलिट्री जो फैक्ट्री है और डिफरेंट जगह पर स्टोरेज जो फैसिलिटी है जहां मिसाइल रखे होते हैं, वहां पर भी धमाके वगैरह सुने गए और वहां पर भी आग वाले जो एलिमेंट है वहां से भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। और दूसरा, दहशतगर्दों के खिलाफ जो है हुकूमतें सारी एक हो रही हैं, चाहे वो KPK है चाहे वो पंजाब है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि सारे एक होकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। और दूसरा, आपको बताएं कि कोयटा में बसंत का ऐलान हो चुका है। 13, 14 और 15 को कोयटा में बसंत मनाई जाएगी। दूसरा, मरियम नवाज ने बोला है कि 10 अरब मैं दूंगी और बलोचिस्तान के पंजाब जो है बलोचिस्तान के साथ खड़ा है और हम पूरी तरह से बलोची भाइयों के साथ खड़े हैं। पंजाब से किसी तरह की भी जरूरत हो, हम साथ हैं। और दूसरा ये कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की कल आपस में मुलाकात करवाई गई है जो कि 30 मिनट के ऊपर मबनी थी। अच्छा, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ट्रंप ने बोला है कि हम दूसरा जो बेरी बेड़ा है वो भी ईरान की तरफ भेज सकते हैं और कभी भी ईरान पर अटैक कर सकते हैं। अब तक की ये डेवलपमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इंडिया में भी आग, ईरान में भी आग के इवेंट्स हुए और जो अंगारक योग सामा साहब ने हमें बताया, आगे क्या होगा इस पर बात करेंगे। और आपके सूरज ग्रहण के हवाले से, आपके तमाम ज़ोडिएक साइन के हवाले से जिनकी खुशकिस्मती तब्दीलियां आएंगी उसके हवाले से बात करेंगे। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए। अस्सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले तो जो इंडिया की सूरत हाल पे आपने बताया, वो याद होगा हमने पहले कहा था कि अनरेस्ट आ रहा और मजहबी फसाद भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जिस तरीके की कोशिश की जा रही है, इसी तरीके की आपको इंडिया में भी मिलेगी अपकमिंग टाइम में। और इंडिया का वजन ज़्यादा है, फेडरेशन बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली इंटैक्ट रखना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के। तो जो पाकिस्तान के टुकड़ों के ख्वाब देखते हैं, वो डेफिनेटली उनको ये सोचना है कि पाकिस्तान के सिर्फ 4-5 सूबों की एक फेडरेशन है। आप लोग कितने सूबों पे मुश्तमिल है खुद ही देख लें।
तो ज़्यादा वज़न उठाना मुश्किल है आपका। जो ज़्यादा वज़नी होता है वो ज़्यादा गिरता है। उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, इंटैक्ट रखना मुश्किल होता है। और ये अभी अमेरिका में भी देखेंगे आप मुस्तकबिल में ये सब शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और वो रियासतें भी शायद अलहदा तोड़ने और टूटने की बातें हों। जिस तरह ट्रंप उनके मेयर्स को और उनको जिस तरह से बैश कर रहा है, ये भी वो दिन उधर भी आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपने इसकी बात की सोलर इक्लिप्स की, उसके हम अलहदा से एक डिटेल अभी बताते हैं कि जो बेनिफिट्स जिन्होंने गेन करने हैं वो कौन से हैं, और जिनको एहतियात करनी है, किस हिस्से में ज़िंदगी की एहतियात करनी है, उस पे भी बात करते हैं। और इसका जर्नल तो सबको समझ लेना चाहिए कि जिस वक़्त ये शुरू होता है उस वक़्त के आगाज़ पे आप लोगों को फ़ौरन मुसल्लों पे जाना होता है। इसकी कज़ा नहीं होती, इसको उसी वक़्त अदा करें। कोशिश करें कि इसको ये नहीं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, तो इसको तो फ़ायदा ही तब है जब आप फ़ौरन चले जाएँ। अल्लाह की एक निशानी देख के फ़ौरन मुसल्ले पे जाना, उसकी तरफ दौड़ना, ये है इसका असल हुस्न। इस नमाज़ खुसूफ़ का या कुसूफ़ का कि उसकी निशानी देख के फ़ौरन मुसल्ले की तरफ भाग, उससे मुलाकात की, उसकी पनाह में जाना, मुसल्ला पनाहगाह है, इस अंदाज़ से समझें। उसके बाद सारी दालों का सदका, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स इकट्ठे ही हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक सब इकट्ठा हो रहा है। तो इसलिए सारी दालों का कॉम्बिनेशन तकरीबन कलर कवर करें, रेड, व्हाइट, इसी तरह से येलो, सारी, क्योंकि जुपिटर भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो ये सारा ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब वैसे भी माह रमज़ान है, अगर मुसलमान हैं तो आप वैसे ही इसमें दें, दालें बना के, पैकेट्स बना के अपने अपने 17 को बना लें। मेरा ख्याल है माह रमज़ान भी 18 या 17 को ही शायद होगा, तो उसी पे ही वो तकसीम कर दें। बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप अपने छोटे छोटे पैकेट्स पाव पाव की बना के मैक्सिमम दे दें। और दूसरा ये भी करें कि उसी दिन से नेक्स्ट कुछ चिड़ियों को भी डाल दें, सर से वार के एक एक मुठ निकाल के, वो भी करें। और इसी तरीके से आप बेशक हिंदू या किसी क्रिश्चियन या कोई भी हैं, तो आप ये दालों का सदका तो कर ही सकते हैं अपने सर्कल में, अपने अंदाज से जैसे भी चाहें। उसमें जी अब सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट वो होंगे जिनको फुल एहतियात करनी है, ये मून साइन भी हैं, ये असेंडेंट भी हैं। मून साइन ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि इमोशनल वर्ड, आपकी असल इमोशनल वर्ड उसकी उससे होती है ना। तो सबसे ज्यादा जो मून साइन है उसको केयर करनी है। तो मून साइन जो है वो एक्वेरियस सबसे पहले जिसमें लग रहा है, एक्वेरियंस के फिजिकल वर्ड, फिजिकल उसमें हाउस में आ रहा है, तो इनको सडन स्ट्रेस रहेगी। इनकी ज़ात पे कोई उंगली उठ सकती है, कोई इन पे एलिगेशन आ सकता है। ज़्यादातर ये सियासतदान होते हैं, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार होते हैं एक्वेरियंस बड़े, तो इन पे कोई उंगली उठा सकता है, तो इस तरह की इनका मतलब मामला ख़राब होगा। इसी तरीके से सर में दर्द रहेगा, बीपी, एंजाइटी के इशू रहेंगे, और इसमें डेफिनेटली पब्लिक इमेज और चीज़ों का ख्याल रखिएगा, कुछ एक्सपोज हो जाएगा, आपकी जो पर्सनालिटी इमेज है वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद जो लीव है, सेकंड मोस्ट अफेक्टी जिसको केयर करनी है, तो लीव को रिलेशनशिप में केयर करनी है। इसको हो सकता है ये अपनी स्पाउस से अलहदगी की बातें शुरू कर दे, छोड़ो बस, तो आप लोगों ने पहले ही अलहदा हो जाए, 16 को ही अलहदा हो जाए। अगर मौसम लग रहा है ना, लीव हैं आप, और आपको लग रहा है कि अभी हमारी कुछ इख्तलाफ चल रहे हैं मियाँ बीवी में, अभी से ही एक दूसरे को छोड़ें, अल्लाह हाफिज करें और अपने अपने साइड पे चले जाएं। क्योंकि अगर आप बोले और आपने इतना डैमेज क्रिएट कर दिया, बाद में कई लोगों को आगे सुलह करानी पड़ेगी, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो पहले ही किनारा कर जाएं। अगर आपको शक पड़ रहा है ना कि आपकी तबीयत में गुस्सा आ रहा है, ये ऐसी है या ये ऐसा है, अब तो मैंने इसके साथ नहीं रहना, या अब तो बस गुजारा मुमकिन नहीं है, इस तरह के अगर ख्यालात आ रहे हैं तो प्लीज सेपरेट हो जाए। रिलेशनशिप सेपरेशन और बिजनेस पार्टनर अगर बुला रहा है हिसाब किताब के लिए, तब भी ख्याल से जाएं, मुंह में इलायची रख लें, अपने आप को कूल करें, सदका दे के जाएं।
सदका सुर्ख चीज का तो वैसी सन का है, लेकिन आपको जो रिकमेंडेड है वो सारे कलर्स का है, सारी दालों का है, इसमें पीली, सफेद, लाल सब दे दें, क्योंकि इसमें ईगो क्लैश आएगा, पार्टनरशिप इशू आ जाएगा बिजनेस पार्टनरशिप में। उसके बाद जी स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के गाड़ी का ख्याल करना है, ड्राइव करते केयरफुल करना है, मदर की केयर करें, प्रॉपर्टी स्ट्रेस आ सकती है, माँ की सेहत का मसला आ सकता है, और दिल करेगा ये घर छोड़ो, शिफ्ट करो इधर से, हमने अब इस घर में नहीं रहना, हम इसको बेच देते हैं, हम कोई और किराए पे ले लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम बाहर चलते हैं। इनके दिल में ये आना है स्कॉर्पियंस के। तो डेफिनेटली इनको इन चीजों पे अपने कंट्रोल करना, इन इमोशंस पे। टॉरस के लिए, टॉरस के लिए उसके सडन काम के जगह पे कोई तब्दीली आ सकती है, इसी तरह अथॉरिटी कोई कंफ्लिक्ट आ सकता है, इसी तरीके से पब्लिक क्रिटिसिज्म आ सकता है काम की उस पे, और हो सकता है कि अपना काम चलता हुआ छोड़ दें इस तरह, या जॉब छोड़ दें गुस्से में, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। और टॉरस के लिए काफी ज्यादा इशू जो है वो बनता लग रहा है इस सारे मैटर में, वर्क प्लेस को लेके, काम को लेके। तो उसके बाद जी जो एरीज है, टॉरस को सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना, जॉब नहीं छोड़नी, ख्याल आएगा छोड़नी नहीं है, ख्याल आ रहा है छोड़नी नहीं है, और इसी तरह कोई काम को चेंज करने का ख्याल आ रहा है वो भी नहीं चेंज करना। एरीज, एरीज का जी 11वें घर में, इनकम के घर में, गेन्स के घर में, तो इनका हो सकता है कि अचानक दोस्त दुश्मन बन जाए, इनको अचानक कोई फायदा अचानक घाटे में बदल सकता है, और इसी तरीके से दोस्तों में या किसी गैदरिंग में या किसी तंजीम में बैठते हैं या पार्टी में बैठते हैं या गैदरिंग में बैठे, फटा हो जाए उसमें, आता बेनिफिट कोई मंसूबा खत्म हो जाए दोस्तों के जरिए, ये होगा जी। अब आ जाए जी जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो बेनिफिशरी होंगे, सबसे पहले तो सैजिटेरियस, मून साइन और असेंडेंट, और इनके क्योंकि करेज हाउस, थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा, कम्युनिकेशन का घर, तो ये अपने दुश्मनों पे, मुकाबले पे, कंपेटिटर्स कहना चाहिए, शायद दुश्मन अच्छा वर्ड नहीं है, मदे मुकाबिल कहना चाहिए, उस पे हावी होंगे, कोई नया बिजनेस शुरू कर लेंगे, मार्केटिंग करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, और कोई छोटे सफर करेंगे तो उनसे भी फायदा मिलेगा। जमनाई के लिए उनके 9th हाउस में है, तो इनके वीजा, ट्रैवल्स, लक चल पड़ेगी, इनके लिए जो इनके उस्तादों से, गुरुओं से फायदा मिलेगा इनको। लिब्रा के लिए, लिब्रा के 5th हाउस में हो रहा है, तो इनको अगर कोई ये इन्वेस्टमेंट कोई स्कीम्स, कोई जैसे ये ट्रेडिंग में करते हैं, उससे कोई फायदा आएगा, इन्वेस्टमेंट के मूव्स बहुत अच्छे ले लेंगे, रोमांटिक क्लैरिटी होगी, बच्चों की, बच्चे प्रोग्रेस करते नजर आएंगे, और अगर बच्चों का कोई एग्जाम वगैरह था तो उसमें भी फायदा मिलेगा। उसके बाद जी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए जी न्यू इनकम का कोई जरिया बन जाएगा, जबान में तासीर आ जाएगी, बोलेंगे तो इन्फ्लुएंसिंग बोलेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ होगी, और न्यू इनकम सोर्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। पाइसिस के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ जाएगी, पाइसिस के लिए फॉरेन सेटलमेंट का मामला बेहतर हो जाएगा अगर कोई अप्लाई करके बैठे थे, क्योंकि पाइसिस तो पैदा ही बाहर जाने के लिए होते हैं सबसे ज्यादा। अगर कोई 12 जोडिक में बाहर जाना चाहेगा तो पाइसिस होगा। क्यों? क्योंकि अब वो लोग कहेंगे जी मैं तो वेस्टर्न पाइसिस हूं, हम ये वेस्टर्न पाइसिस का नहीं बात कर रहे। आपको अपना अगर ये चेक करना है, अभी गूगल पे लिखें अपनी डेट ऑफ बर्थ, या उस पे लिखें कुंडली ऐप लिख लें, या कोई मून कैलकुलेटर लिख लें, मून साइन कैलकुलेटर लिख लें, वैदिक, वैदिक मून साइन कैलकुलेटर, बेस्ट वैदिक मून साइन कैलकुलेटर, कुछ भी लिख लें, उसमें अपनी डेट, अपना टाइम, अपनी प्लेस डालें, और जो वो चार्ट बन के आए उसमें जो नंबर पहले घर में लिखा हो वही आपका जोडिक मतलब मून साइन होगा। या लगन चार्ट उसके साथ दिया हो तो लगना, या असेंडेंट चार्ट, लगना एक ही बात है, लगन, लगना, असेंडेंट,
उस पे देखें कि आप कौन है, दोनों तरह से देखें, फिर ये रीडिंग एक्यूरेटली आपको समझ आएगी। आप कहेंगे कि यार इतनी एक्यूरेसी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब फलक जैसे सैजिटेरियस है वेस्टर्न, तो ये अब सैजिटेरियस पे कान खड़े करने लगता है। हालांकि ये इसको सैजिटेरियस पे नहीं कान खड़े करने, इसको अपने लगन या मून साइन पे करने, या कैंसेरियन जेमिनाई है ये, या जो ल्यू मून है। अब जेमिनाई और ल्यू को सुनना है मिक्स करके, दोनों के असर आएंगे। जमनाई के लिए लक चल रही है, यस यू फॉल इन इट, कि तुम्हारी लक चलेगी। हाँ, अब जब उसमें जो ल्यू के लिए पार्टनरशिप हाउस में प्रॉब्लम आएगी, जो ल्यू को अभी समझाया, सेपरेशन की बातें, बिजनेस पार्टनरशिप में इशू, कोई ना कोई ऐसा, शादी अभी तुम्हारी है नहीं इसलिए ओके। तो वैसे जो है इस तरह से इसको देखना होता है, मतलब अपने मून से अपने लगन से दोनों के असरात तुम्हें मिलेंगे। और उसका ये भी होगा कि आप ट्रैवल करोगे इंटरनेशनल अब, क्योंकि नौवें घर में हो रहा है ना, लक हाउस है, रिलीजियस है, तो अब आप उम्रे पे आ रहे हैं, यूं समझ लो। वैसे तो आपने मैंने इरादा आपको किया हुआ है, कल लेकिन बहरहाल पासपोर्ट ये अब आओगे पासपोर्ट जब ये लग जाएगा, जो अब सर तक नहीं आया। मैं कहता हूँ आपकी प्रिडिक्शन कल पासपोर्ट ने रिसीव की है कल। मैं बड़ा हैरान हूँ, आपने भी ये बात की है तो मैंने कल ही रिसीव की है। तो ये क्योंकि अब होना था ना, आप प्लान तो 2-3 माह का मुझे हर दफा ही कह देते थे ना कि जी आएंगे आएंगे, अब क्योंकि ये आपके 9th हाउस को जैसे ही एक्टिवेट करेगा तब होना है। अब कई जेमिनाई हैं जो अभी भी नहीं होगा। अच्छा चलो, ये लोगों के लिए, लोग कहते होते हैं जी, कई नीचे आगे कह देते हैं कि इनको तो अपना पता नहीं है, तो लोगों का क्या करेंगे, शुगल जाहिल कई आते हैं। अभी तक जब तक जुपिटर उल्टा घूमता रहेगा ये तुम्हें नहीं आने देगा, तुम माह रमजान के बाद आओगे, अभी नहीं आ सकोगे। मिल भी गया ना नियत, लोग कोशिश करते नहीं। 12 मार्च के बाद जब वो डायरेक्ट दोबारा होगा, उल्टा घूमना बंद करेगा इसका, तो फौरन ये सारा इम्पैक्ट जो है ना, ये तुम्हारे 3 दिन बनेंगे 12 मार्च से 15 मार्च के दरमियान में। वहां से अप्लाई और चीजें, और फिर तेजी से, और उसका एंड बन जाएगा, कोई भी इस तरीके से कुछ होगा। तो बात समझाने की ये होती है कि जो लगन होता है वो आपके साल का रास्ता होता है, मून साइन आपके दिमाग का होता है। लेकिन अब कोई शख्स है उसकी दिमाग की विल ही कमजोर है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो उसके रास्ता जिस पे उसको धकेला ही जाना है इन एनी वे, घिसटता हुआ। तो इसलिए 2-3 जगहों से देखा जाता है, इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन काम करती है। वरना आप कहें जी मैं सैजिटेरियस, तो सारे सैजिटेरियस, एक सैजिटेरियस उधर बैठा वेस्टर्न और एक इधर बैठा है, बताओ फिर। इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो नॉन रीडेबल काइंड ऑफ जो है वो है। ऐसी सालों से लोगों को इन्होंने, वेस्टर्न ने अपने हिसाब से बेवकूफ बनाया हुआ। 22 to 22 कुछ 22 to 22 में नहीं होता। तो इसीलिए मैंने वैदिक को चुना था जब इसकी तरफ गया, कि ये बड़ी क्लोज आपको व्यू देती है, बड़ी क्लोजनेस पे लाके खड़ी हो जाती है, और इसकी जो डिटेल बहुत ज्यादा वेल। बहरहाल ये सारी वो है पाइसिस के लिए जो है, और कैंसेरियन के लिए क्योंकि इनके 8th हाउस में है, तो उनके लिए अचानक कोई जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां ला सकता है कैंसेरियंस के लिए। और वर्गों के लिए भी इसी तरीके से, उनके छठे घर में है तो उनके दुश्मन खुल के सामने आ जाएंगे, और उनको लीगल विक्ट्री भी मिलेगी। कैंसेरियन के लिए क्योंकि मिक्स रिजल्ट है, वर्गो और कैंसेरियन के लिए मिक्स रिजल्ट देगा। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नया लीगल मैटर, कुछ भी बन सकता है। तो ये ओवरऑल उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के काम आएगा। अच्छा सर, बड़ी जबरदस्त आपकी कैलकुलेशन है। मैं ये नहीं कि आपका इंटरव्यू करता हूँ तो इसलिए ये बात कर रहा हूँ। नाजरीन, उसामा साहब ने मेरी पर्सनल लाइफ की जो रीडिंग मुझे दी थी, एक दिन हम बैठ गए थे, 1 घंटा हमने डिस्कस किया। मैं कहा सर मेरा तो बताए ना, आप लोगों को तो इतना बताते हैं, उनको रीडिंग देते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो मेरा भी कभी जॉडिक साइन के बारे में बताएं। तो इन्होंने जो जो बातें बताई थी, ये नहीं कि मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, आई स्वेयर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बता रहा हूँ। मेरे जो भी मैटर्स थे लाइफ के, इन्होंने बताया था कि जून जुलाई तक राहु केतु, आपने कहा था ना राहु एक्टिव है और इस तरह के, ये भी अच्छा टाइम नहीं है। और वाकई वो चीजें वैसी की वैसी हुई। मैंने सोचा, मैंने कहा यार टाइम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन उन्होंने जो जो बताया वही वैसे मामला मेरे साथ भी उस तरह से गुजरे। और उस टाइम मुझे बिलीव हुआ कि यार ये बंदा जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है ना, जिसका नाम मोहम्मद उसामा अली है, ये बॉस है। और एस्ट्रोलॉजी के अगर बात करें, आप अपनी रीडिंग करवाएं, आपको फिर आइडिया होगा कि मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ।
तब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो मैटर्स के हवाले से जब आपकी कुंडली खोलेंगे उसामा साहब, फिर आप समझ जाएंगे कि फलक शेख ने ये बात क्यों की थी। बाकी सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। और सर दूसरा ना एक चीज और, लोगों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आप गाइड करते हैं वो भी लोग नीचे मिस कर रहे होते हैं, कि आप थोड़ा बताया करें। जैसे कमेंट एक आया था, टॉपिक मेरे दोस्त ने कहा था कि पूछिएगा मरने के बाद इंसान को कैसे पता लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। मौत तो हर एक को याद होती है, लेकिन ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि इंसान को पता लग जाता है कि वो बैकी बैकी बातें, अक्सर कहते हैं ना यार वो पहले ही ये कह रहा था, पहले ही ऐसी बातें करने लग गया था। तो इस टाइप के टॉपिक जो है ना सर, इस पे थोड़ा सा प्लीज लोगों को गाइड करें, ये हर कोई जानना चाह रहा होगा। देखिए, इसमें ये होता है कि जो मरने से पहले अमूमन नेक लोगों को पता चलता है। जो बिल्कुल बेहोश है वो तो मोटरसाइकिल को जब व्हीलिंग करते हुए जो गिरा मरा, उसको क्या पता था कि ये मैं जो कर रहा हूँ इससे मर जाऊंगा। या उसने कोई पतंग उड़ाने में जिसने अब गिर के मरा, इसको पता होता तो ये उड़ाता। लेकिन जो हम्म, अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से जुड़े होते हैं, हर वक्त जो मुसल्ले पे, हर वक्त जो कुरान की, उनको पता चल जाता है, वो बोलने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं कि बस ठीक है अब तैयारी कर लो और सब कुछ है, लेकिन इर्द गिर्द नहीं समझ रहा था। मुझे याद है, मुझे जाती एक्सपीरियंस है, वालिद साहब मेरे जो है वो, उन्होंने मुझे सारा कुछ रेडी करके देना शुरू किया, चेक बुक साइन, ये चीजें वहां पड़ी हैं, ये फाइल ले लो तुम्हारे काम आएगी, ये करो। अब मैं उनकी बात को सीरियस ही नहीं ले रहा था, मैं शुगल में उनके साथ लगा हुआ हूँ। मैंने कहा जाए ऐसी कौन सी, वो अपनी तरफ से सीरियसली मुझे सब कुछ दे रहे थे, चेक बुक भी साइन करके पकड़ा रहे थे ब्लैंक सब कुछ मुझे दे रहे थे। और मैं बड़ा सरप्राइज, उस वक्त तो खैर जवानी की वो जैसे कहते हैं जोश में आपको कुछ होश नहीं होता। लेकिन सीरियस समझा करें, अगर कोई अल्लाह का बंदा, नेक सोमो सलात का पाबंद आदमी कहे कि मैं जा रहा हूँ, ये बाकी है में नहीं, हर कोई कहे भी मैं मार चले हैं, वो ऐसी फिल्में कई मिलेंगी जो मर रही होती हैं। वो प्रेशर आता है आपके बदअमालियों का, शैतानों की एग्जिस्टेंस का, शैतान के साथ जितना भी आप गुजारेंगे वो आपको इसी तरह के वहम वसवसे डालता है। सिर्फ हम्म, उसका जो दुनियादार ना हो, बड़ा। वालिद साहब तो मेरे मतलब जो है बहुत ज्यादा अल्लाह लोग बंदे थे, हम उनको तो उस वक्त समझते नहीं थे, कि समझते थे कि बस ये तो, इनको दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो जिस तरह लोग समझते हैं आज किसी भी एक जो जो दुनियादार ना हो शख्स, उसको क्या समझते हैं, वो कहते हैं इसको तो अकल ही नहीं है। हम्म, लेकिन वक्त ने बाद में बताया कि नहीं, असल अकल का तकाजा तो वही था जो उनको समझ आई होती है, वो रास्ता ही और है। खैर, तो इसलिए जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनको पहले पता होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग काफी अरसा से बिल्कुल मुअत्तल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, बेकारी के फेज में, तो हर शख्स की जिंदगी में कुछ दो मौके आते हैं। कुछ जोड़ी के दो होते हैं, कुछ के तीन होते हैं, 32-33 के अराउंड होता है, किसी का 25 से 28 में होता है, किसी का 33-31-34 का फ्लॉक, फिर 50 से 55 की कैटेगरी में, फिर आगे। मतलब आप ये पार कर रहे होते हैं, कुछ सदकात दे के, कुछ इस तरीके की अपनी जिंदगी के अच्छे कर्मों से आगे चले जाते हैं, किसी की दुआ से जिंदगी बढ़ती रहती है, आपको मौका मिलता रहता है। वरना तो बहुत कम चांस होते हैं, मतलब पहला मौका बहुत जल्दी आ जाता है जाने का, वो आप क्रॉस करते हैं किसी अच्छाई की हम्म, बुनियाद पे। बिल्कुल। उसके बाद जो, अगर माशरे में देखें ना, इसलिए अमवात की रेशो बढ़ रही है आपके, क्यों? क्योंकि अब अच्छाइयाँ कम हो रही हैं, आपको नेकी के मौके कम मिल रहे हैं, इसलिए यूथ मर रही है। पहले मौके पे ही ढेर हो जाते हैं। हालांकि ये चेक पॉइंट्स हैं, ये क्रॉस करिए, फिर ये क्रॉस किया, फिर ये क्रॉस किया। इसीलिए तो था कि दुआओं से जिंदगी बढ़ बदलती है या तकदीरें बदलती हैं। अगर ये ना होती होती तो करने की जरूरत ही क्या थी? तो मैंने जब इसको देखा तो ऐसे ही है, क्लासिकल जो वैदिक वो है ना एस्ट्रोलॉजी, उसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि 33 से 34 में खतरा, फियर ऑफ डेथ, इस तरह, फिर इस तरह, फिर यूं मौके बनते हैं। अच्छा ये बता देते हैं आप बर्थ चार्ट में लोगों की कि ये मौका मिलेगा, फेयर ऑफ टाइम आता है ये भी सर नहीं इसमें? नहीं, एक उसमें यूं नहीं होता, वो एक जर्नल होती है, वो एक जेनेरिक है, एरीज टू, अच्छा वो किसी दिन बना के वैसे इंसानों को जर्नल दे देंगे। ठीक एरीज टू पाइसेस होता है। एक्यूरेटली एक्यूरेटली तो मैंने कहा ना, उसको किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा आप ये देखेंगे कि आठवां घर भी एक्टिव है, मार्स बैठा था, असबाब बन रहे हैं, ट्रांजिट में भी चीजें। लेकिन वो क्या पता कि उसने कोई सदका दे दिया हो, कोई रेमडी कर ली हो, कोई अल्लाह से कनेक्शन वो क्रॉस कर जाए, एस्ट्रोलॉजी है। खड़ी की खड़ी रह जाएगी इस अंदाज से।
इसीलिए जब हो से पाए, आपने बोला ना इसीलिए इलाज होते हैं ना। ख्वाजा सरों को पैसे देने चाहिए, मैं अब इशारे पे या कहीं आ जाऊं तो मैं उनको पकड़ाता हूँ खुद से। तो आपने बोला था कि बुध के बुध देना चाहिए। हाँ, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा, छोटी बहन, छोटी बच्ची, छोटा बच्चा या ये। ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नाजरीन, अब जॉर्डिक से रिलेटेड भी उसामा साहब से हम कैलकुलेशन लेंगे। बाकी कल फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ग्रहण आ रहा है, इसमें मैं हर तरह के टॉपिक करूंगा। आमला खातून के कल हम डिस्कस करेंगे कि वो उन्होंने एहतियात क्या करनी है, इस पर भी मैं डिटेल बात करूंगा। ग्रहण आ रहा है, सब एहतियात करें। दुनिया पर भी जहां जहां आप रह रहे हैं, कमेंट जरूर अपने ज्यादा से ज्यादा किया करें, हाजिरी लगाया करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।